ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभ्यदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मद पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मद सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रं दयालु नायं जाने नैव जाने जाने। तो प्रसंग जो है जनकपुर में भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के साथ विराजमान है। शाम का समय है। नगर देख करके वापस से आए हैं दोनों भाई और विश्वामित्र जी के साथ बैठे हैं। विश्वामित्र जी पौराणिक कथाएं सुना रहे हैं उनको। इस प्रकार कथा
6 बजे शुरू होती है, शाम के 6 बजे कथा शुरू होती है और कथा चलती है 12 बजे तक। 3 घंटे का एक जाम होता है। 2 जाम रात्रि बीत चुकी है, अर्थात 6 घंटे बीत चुके हैं, 12 बज गए। 12 बजे तक विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को पौराणिक कथाएं सुना रहे हैं और तत्पश्चात विश्वामित्र जी ने कहा अब आप लोग जाकर के शयन करिए। तो विश्वामित्र जी जब शयन करने लगे तो दोनों भाई उनके चरण का मसाज करने लगे, चरण दबाने लगे विश्वामित्र जी का। कितने भाग्यशाली हैं विश्वामित्र जी, पर ब्रह्म उनके चरण दबा रहे हैं। इस प्रकार दोनों भाई चरण दबाते दबाते लगभग समझ लीजिए कि 1-1:30 बज गया। विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले अब आप जाकर के शयन करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी उनका चरण दबाना शुरू करते हैं। इस प्रकार सेवा करते करते लगभग 3 बज गया। जैसा कि आप सभी 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हो, मंगल आरती करने के लिए समय हो जाता है और उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे तात अब जाकर के शयन करो, सो जाओ। अब सोने का समय तो रहा नहीं, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, भगवान के युगल चरण दोनों अपने छाती से लगा करके वहीं थोड़ा सा झुक गए, सोए नहीं, झुक गए थोड़ा सा। सुबह हो गई थी। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। यहां सबसे पहले कौन सोया था? विश्वामित्र जी। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी शयन किए। उसके बाद लक्ष्मण जी ने थोड़ा झुक करके विश्राम किया। तो जो बाद में सोया वो पहले उठा। लक्ष्मण जी बाद में थोड़ा लेटे थे, वो उठे। कैसे उठे? लखन निशि विगत सुन, रात्रि अब समाप्त हो चुकी है। आजकल तो अलार्म लगा करके लोग सोते हैं, किंतु पहले प्राचीन काल में मुर्गे की बोली सुन करके लोग उठ जाते थे। अरुण शिखा का मतलब, अरुण मतलब लाल, शिखा मुर्गे के सिर पर जो लाल शिखा होती है, इसलिए मुर्गे को लाल शिखा कहते हैं, अरुण शिखा। तो अरुण शिखा की आवाज सुन करके लक्ष्मण जी उठ गए। उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। विश्वामित्र जी से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी जागे और जागने के बाद क्या करते हैं, तो जो शौच इत्यादि क्रिया, नित्य क्रिया जो है उससे निवृत्त होते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब गुरुजी पूजा करने की तैयारी में होंगे, तो पूजा जब करेंगे तो उनको पुष्प की आवश्यकता होगी। तो दोनों भाई विश्वामित्र जी के लिए पुष्प लेने के लिए जनक जी की वाटिका में जाते हैं। वहां का दृश्य बड़ा मनोहर है। जनक जी की वाटिका ऐसी है कि उसको देख करके देवराज इंद्र का नंदन वन जो है वह भी शर्माता है। बसंत ऋतु छाई हुई है वहां, नाना प्रकार के वृक्ष,
बसंत ऋतु में आप देखते हैं कि बसंत ऋतु आने से पहले पतझड़ हो जाता है, सभी पत्ते गिर जाते हैं और नए नए पत्ते आ जाते हैं वृक्षों में, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जनक जी के बगीचे में नाना प्रकार के फूल, नाना प्रकार के वृक्षे, और मध्य भाग में, बगीचे के मध्य भाग में एक बहुत सुंदर तालाब है जिसकी सीढ़ियां मड़ियों से बनी हुई है। कोई साधारण तालाब नहीं है, मड़ियों से बनी हुई है। आजकल तो जो तालाब है वो पत्थर से उनकी सीढ़ियां बनाते हैं, किंतु उस समय वो तालाब जो थे वो मड़ियों से बने हुए थे। बहुत सुंदर जल था, उसमें नाना प्रकार के जल के पक्षी जो थे वो खेल कर रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि बाग तड़ाग बिलो की प्रभु पर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देता। जनक जी का बगीचा देख करके, जनक जी के बगीचे में जो तालाब है उसे देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ प्रसन्न हो गए, प्रशंसा करने लगे। क्या बगीचा है, क्या तालाब है, क्या यहाँ का दृश्य है। अब आप विचार करिए, जो स्थान भगवान श्री रामचंद्र जी को सुख पहुंचा रहा है वो कितना सुंदर रहा होगा। जनक जी का बगीचा, चारों तरफ भगवान दृष्टि घुमाते हैं, आजकल के जैसा नहीं। आजकल कोई फूल का बगीचा देखता है तो सोचता है कि चलो हम तोड़ लेते हैं, कौन देखता है यहाँ। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा का ध्यान रख करके चहु दिस चितई पूछी माली गन लगे ले न दल फूल मुदित मन। जब इतना सुंदर बगीचा है तो भगवान ने विचार किया जरूर कोई इसका रक्षक होगा, इसकी देखभाल करने वाला होगा। इसलिए चारों तरफ उन्होंने निगाह दौड़ाया तो देखा कि वहां कुछ माली जो बगीचे में काम कर रहे थे, मैं थोड़े फूल ले सकता हूं क्या। अगर बगीचे में किसी रक्षक से आप मांगिए तो बड़ी प्रसन्नता से वो दे देता है, उसको कोई संकोच नहीं लगता है। किंतु ऐसे ही किसी के बगीचे में किसी की संपत्ति में आप हाथ डालिए तो हो सकता है कि वो क्रोध में आकर के आपके ऊपर प्रहार भी करे। लेकिन यदि आप उसके मालिक से विनती कर करके अगर मांगते हैं तो वो खुशी खुशी अपने हाथ से दे देता है, ठीक है भैया ले। जब भगवान पुष्प चयन कर रहे थे उसी समय ते ही अवसर सीता तह आई। जनक नंदिनी श्री सीता जी उसी समय उस बगीचे में प्रवेश करती है। ते ही अवसर सीता तह आई गिरि जाय पूजन जननी पठाई। माता गौरी की पूजा करने के लिए माता सुनैना जो जानकी जी की माता थी उन्होंने भेजा था कि बेटा जा करके गौरी का पूजन करके आओ। तो पहले प्राचीन परंपरा थी, जब लड़कियां देवी की पूजा करने जाती थी तो अकेले नहीं जाती थी, साथ में उनकी सखियां होती थी, सहेलियां होती थी। और माता को जब ये निश्चिंत हो जाती थी माता कि कौन कौन साथ में जा रहा है, तब वो कहती थी ठीक है जा सकते हो। आज के जैसा नहीं है, संग सखी सब सुभग सयानी। सुंदर सखियां हैं जानकी जी के साथ में,
और सयानी, सयानी का अर्थ है यहाँ बुद्धिमान है, बुद्धिमान सखियां हैं। तो जब चलती हैं पूजा करने के लिए तो मौन होकर के नहीं चलती हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीत गाते हुए चलती हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तो सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरणी न जाई देखी मन मोहा। तालाब के पास में ही, तालाब के तट पर ही माता गौरी श्री पार्वती जी का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं इतना सुंदर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सखियों के साथ माता जानकी जी ने स्नान किया और प्रसन्न चित्त होकर के वो मंदिर में प्रवेश करती है और बड़े अनुराग के साथ, बड़े प्रेम के साथ माता पार्वती जी की पूजा करती हैं और अपने अनुरूप माता पार्वती जी से वर की कामना करती है। गोस्वामी जी लिखते हैं यहां, पूजा की न अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। वो सुंदर वर मांगा, अपने अनुरूप, बी फिटिंग, सीता जी के अनुरूप जो हो ऐसा वर उन्होंने मांगा। तो जब पूजा कर रही थी जानकी जी तो उन सखियों के ग्रुप में से एक सखी जो है वो अलग हो गई थी, संग छोड़ करके वो दूसरी तरफ चली गई थी। ऐसा होता है कभी कभी, कई सखियां जब एक साथ में कहीं जा रही हैं तो उन सखियों के बीच कोई चंचल सखी होती है और वो उस ग्रुप में से निकल करके दूसरी तरफ चली जाती है कुछ और दृश्य देखने के लिए, जरा देखें इधर क्या है उधर क्या है। चंचलता बस वो संग छोड़ करके फुलवारी में इधर उधर चली गई। तो वो जो सखी बिलग हो गई सखियों के झुंड से, ते दो बंधु बिलो के बुझाई। उसने दोनों भाइयों को देखा, जो सखियों के संग से अलग हो गई थी, उसने दोनों भाइयों को फुलवारी में विचरण करते हुए देखा और प्रेम के वशीभूत होकर के वो भागते भागते सीता जी के पास आई। इतनी प्रसन्न थी वो, जैसे ऐसी वस्तु कभी देखा ही नहीं हो, अलौकिक वस्तु देखा हो। भगवान को देखने के बाद वो प्रेम के वशीभूत होकर भागते भागते सीता जी के पास आई। बेहबल थी, तासुदशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछई सब मृदु बैन। उसकी व्याकुलता, उसकी विह्वलता और उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह जो हो रहा था, उसकी दशा को देख करके सखियां पूछती हैं, अरे तुम्हारी दशा ऐसी क्यों हो गई है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ऐसे व्याकुल क्यों हो? तो वो कहती है सखियों से कि देखन बाग कुंवर दुई आई। कहती कि वो दो राजकुमार बगीचे में आए हुए हैं, उनकी उम्र, वय, मराठी भाषा में वय का मतलब होता है उम्र। उनकी उम्र कितनी है? किशोरावस्था के हैं, युवक नहीं है, किशोर है, वह किशोर, किशोरावस्था है उनकी, और हर प्रकार से सुंदर हैं। जिधर से देखो उधर से ही वो सुंदर दिखते हैं, नख से सिख तक सुंदर है।
है? और उनके रंग के विषय में कह रही है सखी कि श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बीनु बानी। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, दोनों राजकुमारों के वर्ण की चर्चा कर रही कि एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। अब मैं उनका बखान, उनकी प्रशंसा कैसे करूं? वो सखी कह रही है कि उनकी प्रशंसा मैं कैसे करूं कि वो कितने सुंदर हैं। क्यों? गिरा अनयन नयन बिनु बानी, वाणी वर्णन कर सकती है किंतु उसके पास नेत्र नहीं है, और जिसने देखा ही नहीं है वो वर्णन क्या करेगा? गिरा अनयन नयन बिनु बानी, और जिसने देखा है उसके पास वाणी नहीं है वर्णन करने के लिए। कितनी विचित्र बात कहते हैं यहाँ, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिसने देखा है वर्णन नहीं कर सकता है, और जो वर्णन कर सकता है वो देखा ही नहीं है, धन्यवाद। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियही अति उत्कंठा जानी। सीता जी ने जब उसके मुखारविंद से ऐसी चर्चा सुनी भगवान के विषय में, तो उनके अंदर उत्कंठा हुई देखने की। उत्कंठा, उत मतलब ऊंचा, कंठ मतलब ग्रीवा। उन्होंने अपनी ग्रीवा सीधी की, उनके अंदर उत्कंठा हुई और देखने की इच्छा हुई। तो एक सखी कहती है कि ये दोनों राजकुमार वही हैं जो विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं। क्या? विश्वामित्र के साथ में जो आए हैं ये वही दोनों राजकुमार हैं जिन्होंने अपने रूप मोहिनी को सबके ऊपर डाल दिया है, सबको मोहित कर लिया है, सारे नगर के स्त्री पुरुष जो है उस रूप को देख करके मोहित हो गए हैं। ऐसा उनका मोहिनी रूप है, और चारों तरफ लोग यही चर्चा कर रहे हैं। क्या? बरनई छवि जहां तहां सब लोग, चारों तरफ पूरे जनकपुर में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं? अब ऐसी देखिए देखन योगू। एक दूसरे से पूछ रहे क्या आपने देखा, आपने दर्शन किया उन राजकुमारों का? अवश्य देखिए, देखने योग्य है। अगर विश्व में कोई दर्शनीय वस्तु है, देखने लायक वस्तु है, तो यही है, यही है, यही है। ऐसी चर्चा पूरे जनकपुर में हो रही है। हमारे भारतवर्ष में सबसे सुंदर इमारत ताजमहल कही जाती थी। ताजमहल के विषय में एक दार्शनिक ने कहा कि अगर फिर दोस्त बर्रुए तो जमी नस्त हमी नस्त हमी नस्त हमी नस्त। अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इस प्रकार जनकपुर में सारे नगर के लोग एक दूसरे से कह रहे हैं अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई दर्शनीय वस्तु है, कोई देखने लायक है, तो यही है, यही है, यही है। इनके अलावा दूसरी कोई देखने लायक वस्तु नहीं है। अपने नेत्रों को सफल कर लीजिए, अवश्य देखिए। सीता जी को बहुत अच्छा लगा, सखियों की बात सुनकर के वो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन दर्शन के लिए उनके जो नेत्र हैं वो लालायित हो गए। जिनके विषय में वो सखी वर्णन कर रही थी, अब उनका दर्शन करने के लिए सीता जी लालायित हो गई और उसको आगे कर ली। उस सखी को जिसने देखा है उसको आगे करके चलती है। चली अग्र करी सिय सखी सोई, प्रीति पुरातन
लखई न कोई। उस सखी को आगे करके सखियों ने कहा, चल दिखा कहाँ है वो, दोनों राजकुमार कहाँ पर हैं, चल के दिखाओ। अब ये दूसरों को तो पता नहीं है, जानकी जी को तो ये पता है ना, उनकी प्रीति पुरानी है, कोई नई नहीं है, उनके प्रियतम हैं वो, उनको देखने की लालसा उनके अंदर जागी। और नारद जी ने जो कहा था अवश्य मिलेंगे जनक जी के फुलवारी में, तो उसका स्मरण हो आया। सुमिरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीति, चकित बिलोकति चहु दिशि, जिमिसि सुमृगी सभी तो। नारद जी की बात, नारद जी ने जो कहा था उस पर विश्वास हो गया माता जानकी को, और वो चारों तरफ ऐसे सिर घुमा घुमा कर निगाहें दौड़ा रही है चारों तरफ, जैसे डरी हुई मृगी हो। मृग का बच्चा जो है जैसे डरा हुआ हो, कहीं से कोई हिंसक पशु आक्रमण न कर दे, उसके अंदर भय व्याप्त है। इस प्रकार माता जानकी चारों तरफ नजरें घुमा घुमा करके देख रही हैं, कहाँ हैं, क्योंकि उनके अंदर लालसा इतनी प्रबल थी कि कितनी जल्दी दर्शन हो उनका। कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुनी। अब उनके जो कंगन है हाथ में और पैर में पैजनी जो है, उसके अंदर जो कण है पत्थर का जो आवाज करता है चलने पर हिलने पर, उसकी आवाज, उसका शब्द सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे, क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है वह जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने अपनी दुंदुभी बजा दी हो। कामदेव का जो वाद्य है दुंदुभी, वह जब बजती है तो जगत के सारे प्राणी जो है वो मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। तो ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरी तरफ देखा तो सीता जी का मुख जब भगवान ने देखा तो चारों नेत्र एक दूसरे से मिल गए, आमना सामना हो गया भगवान श्री रामचंद्र जी का और सीता जी का। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता जी का मुख जैसे चंद्रमा है और भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र जो हैं वो चकोर के समान है। चकोर जैसे चंद्रमा को एक टक देखता है, देखता ही रह जाता है, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी को जब देखे तो एक टक देखते रह गए। चारों नेत्र अचंचल हो गए, पलकें नहीं गिर रही हैं, न जानकी जी की पलकें गिर रही हैं, न भगवान श्री रामचंद्र जी की पलकें गिर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे जनक जी के पूर्वज निमि पलकों पर निमि रहते, निमि पलकों के देवता निमि वहां से हट गए। पलकों पर से निमि जो देवता है पलकों के वो हट गए। क्यों? उन्होंने देखा, क्या देखा, ये बेटी दामाद का मिलन है, यहाँ हमारा रहना अमर्यादित है, इसलिए वो पलकों के ऊपर से हट गए और अपलक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ते किसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। माता जानकी जी के सौंदर्य को देख करके इतना प्रसन्न हुए भगवान, इतनी सुख की अनुभूति उनको हुई, हृदय में ही अपने उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है। भगवान को ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी ने इस जगत की सृष्टि करते समय
अपनी सारी कार्य कुशलता को जानकी जी को बनाने में लगा दिया। किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है ब्रह्मा जी ने, है? और एक ऐसा सिंपल तैयार किया है, नमूना तैयार किया है कि देखो मैं कितनी सुंदर वस्तु बना सकता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा विचार किया कि जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कार्य कुशलता जानकी जी के रचने में लगा दिया और इस जगत को दिखाया कि देख लो मैं कितनी सुंदर वस्तु बना सकता हूं। सुंदरता को भी सुंदर करने वाली ऐसी सुंदरता जो है, भगवान ने सोचा सारी उपमा जो है कवियों ने झूठी कर दी है। ऐसी कोई उपमा नहीं है जिससे जानकी जी के मुख के सौंदर्य की उपमा दी जा सके। तो सीय शोभा ही बरणी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। भगवान माता जानकी जी के सौंदर्य को अपने हृदय में ही वर्णन किया, प्रशंसा किया और अपनी दशा को देखा। भगवान बेसुध हो गए थे, उनको ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि मेरे साथ में छोटा भाई भी है। मर्यादा का ध्यान करते हुए उन्होंने फिर लक्ष्मण जी की तरफ रुख किया और कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई। हे तात, हे लखन, ये महाराज जनक की वही पुत्री है जिसकी स्वयंवर की रचना हुई है। धनुष यज्ञ जिसके लिए रचा गया है, ये महाराज जनक की वही पुत्री है। गौरी पूजन के लिए सखियां यहां लाई हैं इस फुलवारी में और चारों तरफ, और जिसके अलौकिक सौंदर्य को देख करके मेरा मन क्षुब्ध हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, मेरा मन चंचल हो गया उस सौंदर्य को देख करके। अब ये इसका कारण क्या है, मेरा मन इतना क्षुब्ध क्यों हो गया है, इसका कारण तो विधाता ही जाने। किंतु मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि लक्ष्मण साथ में है और छोटे भाई के सामने इस तरह की मनोदशा अच्छी नहीं होती है। तो मानो शिक्षा देने लगे कि रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरहि न काऊ। ये तात, रघुवंशियों का स्वभाव है ये अपने मन को ऐसे मार्ग पर जाने नहीं देते जो मार्ग अच्छे नहीं है, कुपंथ है, बुरे रास्ते पर अपने मन को जाने नहीं देते। मोहि अतिशय प्रतीति जिय गेरी, अजहि सपने पर नारी नहेरी। मुझे विश्वास है अपने मन पर, मेरा मन कभी डिग नहीं सकता है, कभी ऐसे वैसे रास्ते पर नहीं जा सकता है। और जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री का दर्शन नहीं किया है और जिन्होंने स्वप्न में भी शत्रु को पीठ नहीं दिखाया है, जिन्होंने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, याचक को जिसने ये कभी कहा ना हो कि भैया माफ करो मेरे पास कुछ नहीं है देने की। भगवान अपने विषय में लक्ष्मण जी से कहते हैं, करत बत कही अनुज सनो, मनसीय रूप लुभान। बत कही, बातचीत कर रहे हैं किससे, लक्ष्मण जी से, और उनका मन जो है वो सीता जी के सौंदर्य पर लुभाया हुआ है। मन सीता जी के सौंदर्य पर लुभाया हुआ है। कैसे, जैसे भौरा
कमल के पुष्प के मकरंद का पान कर रहा है। करत बत कही अनुज सन मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपैव पान। जैसे एक भौरा कमल के फूल के अंदर घुस करके उसके पराग का पान कर रहा हो, ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी का मन जो है वो माता जानकी जी के कमल रूपी मुख के सौंदर्य रूपी मकरंद का पान कर रहा है। करत बत कही अनुज सन मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपैव पान। तो करत बत कही अनुज सन मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपैव पान। भौरर की तरह भगवान का मन जो है माता जानकी के सौंदर्य रूपी कमल के पराग का पान कर रहा है, और जानकी जी चारों तरफ इधर उधर देख रही है। भगवान जो है उनकी पलकों से दूर हो गए हैं। मन में ये हो रहा है, उनके उथल पुथल हो रहा है कि गए तो किधर गए है? ऐसे देख रही हैं जैसे हिरण की छोटे बच्चे इधर उधर भयभीत होकर के देखते हैं, वैसे ही माता जानकी जी अपनी दृष्टि को चारों तरफ घुमा करके देख रही है। तब तक लताओं के झुरमुट से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रतीक्षा बहुत ज्यादा देर तक नहीं करवाया भगवान ने, वो प्रकट हो गए। श्यामल गौर किशोर सुहाए, वही सांवले और गोरे किशोर लताओं के झुरमुट से प्रकट हुए। और माता जानकी जी ने जब देखा तो उनके नेत्र हर्षित हो गए। वास्तविकता में कहा जाए तो नेत्रों की सफलता इसी में है, भगवान के रूप का दर्शन करने में नेत्रों की सफलता इसी में है। नेत्र इसीलिए बने ही हैं। गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं कि लोचन संतो दरस नहीं देखा। जो नेत्र संतों का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं करते, वो मोर के पंखे में बने हुए नेत्र के समान है। जैसे मोर के पंखे में भी नेत्र बना हुआ दिखता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो देख नहीं सकता है, ऐसा है वो। तो माता जानकी जी के नेत्र जो है वो ललचा गए, जैसे अपनी संपत्ति को उन्होंने पहचान लिया। हर से निज निधि पहचाने, अपनी संपत्ति को, ये तो हमारे स्वामी हैं, परम आराध्य, हमारे प्रियतम हैं, ऐसा उन्होंने पहचान लिया है। और उनके नेत्र जो है देख रहे हैं। थके नए नए रघुपति छवि देखी, पलकें रुक गई हैं, भगवान की सौंदर्य का वो दर्शन कर रहे हैं। पलकें रुक गई है, पलकें नहीं गिर रही है। वास्तविकता में ये पलकें बाधक होती है भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे। श्री गोपी जन ने भी कहा ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी नहीं आती, ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी नहीं आती है, उसने आंखों को पलक बनाया क्यों? क्यों पलक दिया? हम लोगों को 1000 नेत्र क्यों नहीं दिए भगवान के दर्शन करने के लिए? इंद्र जो अनाप शनाप चीजें देखता है उसको 1000 नेत्र दे दिए, और ब्रह्मा जी खुद भी 8 नेत्र लेके बैठे हैं, और हम लोगों को 2 नेत्र दिए हैं देखने के लिए। हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं हमेशा 24 घंटे, तो हमको 2 ही नेत्र दिए हैं और उस पर पलकें भी बना दी, क्या जो लगातार उठती गिरती रहती है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी नहीं आती। तो यहाँ पर
माता जानकी जी के पलक जो है वो गिरना बंद कर दिए हैं और अत्यंत स्नेह के कारण शरीर का उनको भान नहीं रह गया। अब समाधिस्थ हो गई हैं वो। क्या? जैसे चकोरी शरद ऋतु की चंद्रमा को, पूर्णमासी की शरद ऋतु की चंद्रमा को देखता है, वैसे ही जानकी जी के नेत्र जो है वो भगवान को एकटक देख रहे हैं। तो लोचन मग राम ही भूरयानी, नेत्र के रास्ते से भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को हृदय में ले आए। कहा? हृदय में ले आया उन्होंने और हृदय में स्थापित करके पलकें गिरा ली। भगवान की छवि माता जानकी जी ने नेत्र के मार्ग से अपने हृदय में उतार ली। वो तस्वीर अंदर आ गई उनकी और पलकें बंद कर लिया उन्होंने। पलकें बंद कर लिया, ठीक है, अब कैद हो गए आप, हृदय में कैद कर लिया भगवान को। तो सखियों ने देखा कि जानकी तो प्रेम के बसीभूत हो गई हैं, अब इनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है, समाधिस्थ हो गई हैं, तो कुछ बोल भी नहीं सकती हैं। कैसे इनको कहूं कि आपकी यह दशा कैसी हो गई है? संकोच बस सखियों ने कुछ कहा नहीं। तो लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु युग विमल विधु, जलद पटल बिलकाई। लताओं के ओट से दोनों भाई ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों को चीर करके, अलग करके दो चंद्रमा उदित हो गया हो, प्रकट हो गया हो। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी लताओं के बीच में से प्रकट होते हैं। शोभा सिंधु सुभग दो बीरा, गोस्वामी जी यहां वीर शब्द का प्रयोग करते हैं। शोभा के सागर हैं, सौंदर्य के सिंधु हैं और वीर हैं वो। संसार में ऐसा कोई वीर है ही नहीं। वीर का मतलब ये है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके रखा हो। जो जितेंद्रिय हो उसे वीर कहते। नील पीत जल जाओ शरीरा, जल जाभ हो। आप लोग वृंदावन में गए होंगे, पीली पोखर देखा होगा। पीली पोखर में जल के ऊपर पीले नीले रंग की एक काई पड़ी रहती है, जिसमें जल का कोई भान नहीं होता। जल है भी कि नहीं है ये दिखता नहीं है। आप थोड़ा सा कंकड़, छोटा सा कंकड़ उसमें फेंकेंगे तो वो काई फट जाती है और तब जल दिखने लगता है। तो ऐसे ही नील पीत, नीले और पीले रंग के जो जलजाभ है, काई है, ऐसे ही भगवान के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी कह रहे हैं। एक नीले है तो एक पीले है। श्री रामचंद्र जी का स्वरूप नीला है, श्यामला है, और लखन लाल जो है वो गोरे हैं। सिर की शोभा के विषय में कहते हैं, उनके बाल जो है घुंघराले कौवे के पंखे के कलर जैसे हैं, और बीच बीच में उनके फूल के गुच्छे लगे हुए हैं। माथे पर तिलक है और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही हैं, और सुंदर कानों में आभूषण है। भ्रिकुटी जो है वो विकट है, बड़ी है, बाल घुघराले हैं, और नेत्र उनके जो हैं कमल की कली के समान है। खिले हुए कमल के समान नहीं, कमल की कली बड़ी होती है, शंकुआकार होती है, एक तरफ कोनिकल होती है। ऐसे नेत्र है भगवान के सुंदर, और उनकी नासिका, उनका गाल, ये सब बहुत सुंदर
सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के श्री मुख का सौंदर्य जब वर्णन कर रहे गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जिसे देख करके करोड़ों कामदेव शर्मिंदा हो जाते। भगवान के श्रीमुख इतने सुंदर है, इतना सुंदर मुखमंडल है भगवान का कि करोड़ों कामदेव भी उसे देख करके लज्जित हो जाता है। मणियों की माला है गले में और हाथ में पुष्प का दोना लिए हुए हैं। ऐसे हाथ में पुष्प का दोना लिए हुए चल रहे, क्योंकि आए तो थे पुष्प लेने के लिए, तो पुष्प पहले चुन लिए हैं और हाथ में दोना लेकर के चल रहे। के हरि कटि पट पीत धर सुषमाशील निधान, देखी भानुकुल भूषण विसरा सखिन यपान। उनका कंधा जो है बहुत ऊंचा है और कमर सिंह की तरह पतली है, सौंदर्य के निधान है, शील के निधान है। उनके इस सौंदर्य को, इस स्वरूप को देख करके सखियां अपने आप को भूल गई, अपना शरीर ही भूल गई कि वो शरीर में है, वो आत्मबोध में हो गई, सब शरीर बोध खत्म हो गया। तो एक सखी ने धैर्य धारण करके, सखियों ने आपस में सोचा कि कोई नहीं बोल रहा है, सीता जी अपने नेत्र बंद करके ध्यान में है और भगवान सामने प्रकट हैं, तो इनको देखेंगे कैसे। तो एक सखी जो है साहस करके सीता से कहती है, क्या कहती है कि बहुरी गौरी कर ध्यान धरे हूं। हे जानकी, माता पार्वती जी का ध्यान करो और उन राजकुमारों का फिर दर्शन करो। सामने खड़े हैं वो, लेकिन जानकी जी के नेत्र बंद हैं, वो तो समाधि में है। तो सखी उनको जगा रही है एक तरह से कि माता पार्वती जी का ध्यान करो और राजकुमारों का दर्शन करो। तब संकोच के वशीभूत होकर के सीता जी नेत्र खोलती है। सीता जी को लगा मैं कहां चली गई थी, जरा भी ध्यान नहीं था मुझे कि मेरे साथ में और भी सखियां हैं, वो क्या सोचेंगी मेरे विषय में। उनको यस ध्यान हुआ तो उन्होंने नेत्र खोले और नेत्रों के सामने वे दोनों राजकुमार प्रकट दिखने लगे। तो उनकी सौंदर्य को, नख से सिख तक उनके सौंदर्य को देखा तो पिता की प्रतिज्ञा जो है उनके मस्तिष्क में आ गई। ये इतनी सुंदर है, जानकी जी को लगा है तो इनका ही मैं वर्ण कर सकती हूं, ये वरण्य है, वरेण्य यही है, वर्ण करने योग्य यही है। किंतु फिर पिताजी के प्रतिज्ञा को सोचने लगी, क्या कहें। बड़ा दुख हुआ प्रतिज्ञा का स्मरण करके। जब सखियों ने सीता जी को पराए बस में देखा, दूसरे के बस में देखा, तो कहा हे सखी बहुत विलंब हो गया है, हम लोग बहुत देर से आए हुए हैं इस बगीचे में, माता पार्वती जी की पूजा करते, बहुत देर हो गया यहाँ, अगर हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे घर तो डांट पड़ेगी। ऐसा सोच करके सखियां जो है वहां से चलने के लिए तैयार होती हैं। उनमें से एक सखी कहती है, भगवान श्री रामचंद्र जी को सुना करके क्या कहती है कि हम कल फिर आएंगे इसी समय। इस तरह से कह रही कि हम कल फिर इस समय आएंगे यहां, यदि आपको फिर मिलना हो तो आप कल आ सकते हैं। इस प्रकार हास्य व्यंग इसको कह सकते हैं कि फिर आओ बही बिरिया काली, कही ऐसा बचन बिहसी एक आली। एक सखी जो है इस प्रकार कहते हुए
हंसी, बेहसी, विशिष्ट रूप से हंसी, बेहसी, कि हम कल। सीता जी ने इस सखी की गूढ़ बात को सुन करके, कहती हैं चलो चलो, संकोच में पड़ गई, चलो जल्दी करो जल्दी करो, चलो बहुत देर हो गई है, माता डांट सुनाएगी। ये अब हम यही अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय की मर्यादा के अनुसार 7 बज गए हैं। अब हम आगे इस कथा को नहीं ले जा सकेंगे।